अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्यों नहीं हो रहा उपचुनाव? चुनाव आयोग ने बताई वजह। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। पिटीशन अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा सीटों पर 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर चुनाव आयोग शेड्यूल जारी कर रखा है। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चे में थी, लेकिन यहाँ अभी चुनाव आयोग नहीं होंगे। मिल्कीपुर सीट को लेकर के उपचुनाव अभी नहीं कराने को लेकर के जो चुनाव आयोग जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के घोषणा इसीलिए नहीं हुई है कि क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ये पिटीशन अभी पेंडिंग है। इसलिए इसी बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी के तरफ से कहा गया है कि कानपुर के सीसा मऊ का भी मामला इसी अदालत ने लेकिन आयोग वहां से चुनाव करवा रहा है। सपा के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। उन्हें फैजाबाद सीट से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। उन्होंने 7,000 वोट से जीते। हालांकि इस बात से सीटें खाली हो गई। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के लेकर के बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच याचिका दायर कर रखी थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद की चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे। उनके खिलाफ निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उनकी नोटिस ऐसे शख्स ने कराई है जिसको लाइसेंस खत्म हो चुका है। ऐसे में यह हलफनामा अवधेश था और गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर रखी थी। अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फरूक हसन चांद ने चुनाव आयोग को 2 आंख करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है तो चुनाव नहीं होगा, पर वैसे वे सीसा मऊ विधानसभा सीटों पर है, वहां चुनाव हो रहा है। फरूक हसन ने बताया कि सीसा मऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी की भी कोर्ट में याचिका दायर थी, लेकिन उन्होंने निचली अदालत में मिली सजा को लेकर के ऊपरी अदालत में चुनौती दी रखी है। इसको लेकर के इससे पहले बाबा गोरखनाथ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल याचिका वापस ले रख सकते हैं। हालांकि बाबा गोरखनाथ ने अपने वकील के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। गोरखनाथ ने कहा है कि वो कानूनी राय ले रहे हैं, जब ये कहेंगे तभी वकील याचिका वापस ले सकते हैं। तो मिल्कीपुर का पूरी तरीके से जो 9 सीटों पर उपचुनाव होगा, क्योंकि 10 सीटों पर होना था, अब मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं होगा। उस पर चुनाव आयोग ने अभी शेड्यूल नहीं जारी रखा है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्ते, मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं अपना टाइम यूपी।